नमस्कार दोस्तों, हिंदी ग्रामर वाला चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम हिंदी ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यय पढ़ेंगे। इससे पहले प्रत्यय की एक क्लास हो चुकी है, वो जाके आप देख सकते हैं। इस क्लास में प्रत्यय के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। परीक्षा में बार बार परेशान करने वाले प्रत्ययों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शानदार मैटर तैयार किया गया है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, तो बने रहे मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अपना टॉपिक है प्रत्यय। इससे पहले साथियों आपको आदि वृद्धि वाले प्रत्यय पढ़ा चुका हूँ। तो आदि वृद्धि में क्या था कि जो प्रथम अक्षर था उसमें वृद्धि हो रही थी। आदि मानी पहले और वृद्धि मानी बढ़ना, तो प्रथम अक्षर है उसमें क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। आज हमने लिए हैं ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय। कौन से लिए हैं? ह्रस्वीकरण वाले। और इसका अर्थ क्या होता है? छोटा करना। ह्रस्व मानी छोटा और कर्ण मानी करना, तो छोटा करना। कैसे? जैसे खटिया है, खाट से क्या बना? खटिया। बूढ़ा से क्या बना? बुढ़िया। बेटा से क्या बना? बिटिया। इस तरीके से। तो सबसे पहले आज यहाँ पे लिया ईया प्रत्यय। तो इसमें जब इसके टुकड़े करेंगे तो क्या होगा? खाट प्लस ईया। खाट प्लस ईया। ये देखिए यहाँ पे ये ख है, ये किस में बदल रहा है? यहाँ पे आ में बदल रहा है, खाट में। ठीक है। ऐसे ही बूढ़ा, बूढ़ा प्लस ईया। बूढ़ा प्लस ईया। यहाँ पे ध्यान रखना है साथियों कौन सा स्वर है। अगर ई छोटी है तो आगे भी ई छोटी आएगी। कई बार हम ये गलती कर बैठते हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे बू छोटा था, यहाँ पे बड़ा है, तो ये जब विग्रह करते हैं तो ये बूढ़ा है, ये बड़ा लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही बिटिया का क्या बनेगा? बेटा प्लस ईया। फिर दूसरा प्रत्यय लिया है एरा। एरा में क्या होगा? चाचा, चचेरा का क्या होगा? चाचा प्लस एरा। एक ही मात्रा है तो एक ही आएगी, ये ध्यान रखना है। घास प्लस एरा, घसेरा। ऐसे ही सपेरा, सांप प्लस एरा, सांप प्लस एरा। और इसमें तीसरा लिया ईयल। तो ईयल का क्या? दड़ियल का क्या हो जाएगा? दाढ़ी प्लस ईयल, दाढ़ी प्लस ईयल। ऐसे अड़ियल का क्या हो जाएगा? अड़, अड़ना प्लस ईयल। ऐसे ही सड़, सड़ना प्लस ईयल। फिर चौथा लिया है एल, एल प्रत्यय। तो ये आ जाएगा नाक प्लस एल। और ये क्या हो जाएगा? फूल प्लस एल। तो सब में हो क्या रहा है यहाँ पे कि ये जो था ये क्या है? ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय हैं, जो क्या करते हैं कि जो पहला अक्षर जैसे खाट है तो खाट से क्या बना? खटिया। ऐसे चाचा से क्या बना? चचेरा। तो शब्द को क्या बना दिया हमने? छोटे रूप में आ गया, वो छोटे रूप में बोला जाता है। अब हमने यहाँ पे लिया है एक क्वेश्चन लिया है साथ में, तो वो देखें किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग नहीं है। अपने को कौन सा ढूंढना है? जो सही सही अलग नहीं है। कैसे? नकेल में नाक प्लस एल बिल्कुल सही है। कमेरा, काम प्लस एरा, ये भी ठीक है। बूढ़ा प्लस ईया, ये सही है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ऊ बड़ा आएगा। क्या आएगा? ऊ बड़ा आएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसमें दड़ियल में दाढ़ी प्लस ईयल, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें गलत क्या था? नहीं ढूंढना था। तो नहीं कौन सा है? बूढ़ा प्लस ईया। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि जब हम अलग कर रहे हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, जब वापस मिला रहे हैं तो क्या परिवर्तन आ रहा है, ये भी साथ साथ में अपने को ध्यान रखना है। आगे देखें। फिर इसमें हमने लिया है एल प्रत्यय। तो चुड़ैल, तो इसमें क्या आ जाएगा? चुड़ैल में आ जाएगा साथियों चूड़ा प्लस एल। क्या आ जाएगा? चूड़ा प्लस एल। आई की मात्रा लग जाएगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि इस जगह क्या है? आई की मात्रा है। ऐसे ही गुस्सेल, तो गुस्सेल का क्या हो जाएगा? गुस्सा प्लस एल, गुस्सा प्लस एल। ऐसे ही एला, तो एला में क्या है? कस, कस प्लस एला। ऐसे ही विशेला, विष प्लस एला। इसमें आगे लिया है आरी। तो आरी में क्या है? भिखारी, तो ये आ जाएगा भीख प्लस आरी। ऐसे ही पूजा प्लस आरी।
फिर आगे लिया है अड़ा या अड़ी, तो चमड़ा चाम प्लस अड़ा, और दमड़ी में दाम प्लस अड़ी। तो दाम से क्या बना दमड़ी, हस्वीकरण हुआ कि नहीं हुआ। चाम से क्या बना चमड़ी, तो ये क्या हो गया चूड़ा से क्या बना चुड़ैल, है ना। अब लिया आगे टा या टी, नकटा, तो क्या आ जाएगा नाक प्लस टा। फिर लिया है इसमें शब्द है नकटी, तो क्या आ जाएगा नाक प्लस टी। फिर आगे लिया है का या की, मटका, तो माट प्लस का, मिट्टी का बना हुआ। छुटकी, छोटा प्लस की, छुटकी किससे बना है छोटा से, छोटा से क्या बन गया छुटकी, हस्वीकरण हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे आई में क्या है सफाई, साफ प्लस आई। दूसरा शब्द इसमें लिया है सिलाई, तो सीना प्लस आई। तो मूल शब्द इसमें क्या है वो है सी का अर्थ ही सिलना होता है ना, सी का अर्थ सिलना, तो सीना प्लस आई। फिर इसमें लिया आस में क्या आ जाएगा मीठा प्लस आस, और खटास में क्या आ जाएगा खट्टा प्लस आस। अब देखें इसमें भी एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, उसको देखें किस विकल्प में आरी प्रत्यय है। इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे हम कोई ना कोई सिली मिस्टेक करते हैं जिसके कारण हमारे नंबर हैं वो कट जाते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो इसलिए साथ साथ में एक क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ कैसे कि आरी प्रत्यय ढूंढना है। अब आपको ऐसे शब्द देगा एग्जामिनर यहाँ पे कि सब में आपको आरी लग रहा है, सब में आपको आरी दिखेगा, लेकिन नहीं है। कैसे, ये शिकारी है तो इसमें हो गया शिकार प्लस ई, शिकार प्लस ई। ये बुहारी है तो इसमें हो गया बुहारना प्लस ई। और ये बीमारी है तो इसमें हो गया बीमार प्लस ई। तो सब में क्या निकल के आया बड़ी ई निकल के आया। पूछा क्या है कौन सा प्रत्यय होना चाहिए आरी, तो ये भिखारी में आ जाएगा। भिखारी में क्या आ जाएगा भीख प्लस आरी। ऐसे अपने को क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे हम जल्दबाजी में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो ध्यान रखना है। आगे देखें इसमें आगे लिया है ओता, तो ओता में क्या है बपोती का बाप प्लस ओती, ओता बाप प्लस ओती करना यहाँ पे है ना, ये ओता और ओती है तो यहाँ पे ओता और ओती करना। ये काठ प्लस औती, तो ये ओता है इसकी जगह क्या कर लेना ओती कर लेना है। तो काठ प्लस औती और बाप प्लस औती, तो बपोती बाप से। अब हस्वीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाप से क्या बना बपोती, मतलब छोटा रूप बन गया इसका। काठ से कठौती, छोटा दिखना, ठीक है। भुलक्कड़, अब लिया है अक्कड़ प्रत्यय, तो भुलक्कड़ में भूल ना प्लस अक्कड़। ऐसे ही पियक्कड़, तो पी ना प्लस अक्कड़। ये थे हस्वीकरण वाले प्रत्यय। अब ऐसे प्रत्ययों को भी मैंने यहाँ पे रखा है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जो आपको भ्रमित करते हैं। तो मैंने नाम यही रखा है यहाँ पे कि परीक्षा में भ्रमित करने वाले प्रत्यय वो कौन कौन से हैं, उनको मैंने यहाँ पे जोड़ों में साथ में रखा है ताकि आपको पहचानने में या समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखें पहले इल लिया है, ले लिया है, आल लिया है। तीन ऐसे हैं जिनके अंत में एक चीज़ ध्यान रखें ले आ रहा है। क्या आ रहा है ले आ रहा है। और सब शब्द में भी आपको क्या मिलेगा ले मिलेगा। जैसे पंकिल है ले मिल गया, जटिल में ले आ गया, कुटिल में आ गया, फेनिल में आ गया, कुशल में भी लय है, यहाँ पे भी लय है, घायल में भी लय है और ननिहाल में भी लय है। तो कहने का मतलब अंत में आपको लय दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं जो आपको भ्रम में डालते हैं, वो आगे भी देखेंगे। पहले देख लेते हैं इल में क्या होगा पंकिल का पंक प्लस इल। ई छोटी है तो छोटी लेंगे, यहाँ पे ई छोटी है ना, स्वर छोटा है तो छोटा ही लेंगे। जटिल जटा प्लस इल। ऐसे ही कुटिल कूट प्लस इल। फेनिल फेन प्लस इल। ऐसे ही लय, अब लय में लेंगे कुश प्लस लय।
पायल पाँव प्लस लय, घायल घाव प्लस लय, और वत्सल वत्स प्लस लय। इसमें और बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे, कुछ चुनिंदा शब्दों को भी मैंने यहाँ पे रखा है। ननिहाल, अब आल है, इसमें देखें ननी है या नानी, नानी प्लस आल, और ये ससुर प्लस आल। ये इनका अलग अलग मैंने टुकड़े कर दिए हैं। अब देखें कि यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिया है, उसको देखें किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है। नहीं पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, किस में लय प्रत्यय नहीं है। तो आप देखेंगे वत्सल, वत्सल में है क्या, वत्स प्लस लय, वत्सल में क्या होगा, वत्स प्लस लय। ऐसे ही श्यामल में क्या होगा, श्याम प्लस लय, दो में तो निकल के आ गया। और यहाँ पे फिर से मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे श्यामल कर दिया। तो श्यामल की जगह और कोई भी शब्द रख सकते हैं, यहाँ पे जैसे पायल रख दिया है तो क्या हो जाएगा, पाँव प्लस लय। और अंत में ये जो डी है यही इसका उत्तर सही है, क्योंकि अमल है तो ए इसमें उपसर्ग है और मल इसमें मूल शब्द है, तो ये अमल आ गया। तो साथियों यहाँ पे सब में क्या आपको लय दिखाई दे रहा था, तो जो अलग है वो इसने पूछा है कि लय प्रत्यय नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन अपना सही रहेगा, वो रहेगा अमल, क्योंकि ए में क्या है, मूल क्या निकल के आया, उपसर्ग निकल के आया, और मल इसमें मूल शब्द हो गया। मूल क्या निकल गया, मल मूल शब्द निकल गया। आगे देखें आनी। अब यहाँ पे दूसरा जोड़ा क्या लिया है, नी। देखिए आनी, नी, इनी, तीनों में क्या है, नी नहीं आ रहा है अंत में। शब्दों में भी वही देखने को मिलेगा, यहाँ पे नी है, यहाँ पे नी है, शेरनी में नी है, कमलिनी में भी नी है। अब ऐसे शब्द भी परीक्षा में आ जाते हैं, तो उनको भी देखेंगे। पहले आनी, तो देवर प्लस आनी, देवर प्लस आनी कहाँ से निकालेंगे, इस जगह से, रह के अंदर आ है ना, यहाँ से निकालेंगे, देवर प्लस आनी। ऐसे ही सेठ प्लस आनी, सेठानी, और नौकर प्लस आनी, नौकर प्लस आनी। फिर लिया नी, तो इसमें सिंपल है, शेर प्लस नी, मोर प्लस नी, और चाट प्लस नी, चाट प्लस नी। ऐसे कमलिनी, इनी लेंगे, तो ये कमल, ई छोटी है तो ई छोटी ही लेनी है, इनी। यहाँ पे देखना है छोटी आ रही है ना, स्वर छोटा है तो छोटा ही लेंगे। सरोज प्लस इनी। ऐसे ही वाहन प्लस इनी। ये था इनका, इनके शब्द विच्छेद कर दिए। अब है इन। अब लेंगे इन, यहाँ पे भी न है, और ये आइन यहाँ पे भी न है, तो अंत में क्या मिलेगा आपको, न न मिल रहा है। तो ये थोड़े कंफ्यूज करने वाले प्रत्यय हैं, इनको यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। इनमें देखें नाग प्लस इन, ई छोटी है तो ई छोटी आएगी। लुहार प्लस इन, और सुनार प्लस इन। ऐसे ही आइन को लेंगे, चौधरी प्लस आइन, ठाकुर प्लस आइन, ये ठकुराइन। और ऐसे पंडित प्लस आइन। ये थे कुछ प्रत्यय। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो देखें, किस विकल्प में आनी प्रत्यय नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है। और कौन सा प्रत्यय, आनी नहीं है। अब देखेंगे कैसे, देवरानी को अलग अलग करेंगे, यहाँ पे देवर शब्द को अलग अलग करें, देवर प्लस आनी, तो इसमें आनी है। सेठानी, इसमें सेठ प्लस आनी, तो इसमें भी आनी है। जेठ प्लस आनी, तो इसमें भी आनी है। लेकिन मोरनी में क्या है, मोर प्लस नी, तो किसमें क्या कहता है क्वेश्चन, क्या है कि नहीं है, तो क्या है अपना सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, मोरनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोरनी हो जाएगा। आगे देखें, यहाँ पे इये और अनिये,
ऐसे ही देखो यहाँ पे ये बहुत बार आते हैं एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों ही, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दोनों में ही, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मानवीय में देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे भी ये है, सब में देखिए यहाँ पे ये है और इसके भी अनीय के अंत में भी ये है। तो ये हमें परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अमूमन हम वहाँ पे गलती कर बैठते हैं और गलती करते ही हैं। देखिए मानवीय, ये देखें पहले, तो ये क्या हो जाएगा, मानव प्लस ये, ऐसे ही भारत प्लस ये, भवदीय भवत प्लस ये, ई बड़ी आएगी तो यहाँ पे बड़ी करनी है साथियों, छोटी नहीं करनी है। यहाँ पे ई बड़ी है ना, तो ये बड़ी ही करेंगे, ठीक है। ऐसे स्थानीय, तो क्या हो जाएगा, स्थान प्लस ई बड़ी है तो बड़ी ही करेंगे, ये मानवीय भूल ना करें। अब पूजनीय प्रत्यय देखेंगे, तो पूजा प्लस अनीय, मान प्लस अनीय, ऐसे ही पठ, पठ का क्या अर्थ होता है, पढ़ना, तो ये क्या बन जाएगा, पठ प्लस अनीय। ऐसे ही दृश्यनीय, तो दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है देखना, प्लस अनीय। अब ये और अनीय थे। अब दूसरा इसमें जोड़ा क्या लिया, वो ला वाला, ईला और एला, ईला और एला। तो ये इसके अंत में भी देखिए, शब्दों के अंत में ला आ रहा है दोनों जगह। अब इसको भी अलग अलग करके देखेंगे। पहले लेंगे ईला, तो इसमें लेंगे पत्थर प्लस ईला, ई बड़ी है तो बड़ी ही लगाएंगे साथियों। पनीला, पानी प्लस ईला, पानी प्लस ईला। ऐसे एला, मनीला भी आता है, मनु प्लस ईला, मनीला, मनु प्लस ईला, अकेला। अब एला में देखेंगे तो एक प्लस एला, और सोतेला में सोत प्लस एला, ठीक है। अब देखें, इसमें मैंने एक क्वेश्चन भी लिया है, उसको देख लें। किस विकल्प में अनीय प्रत्यय नहीं है, क्या पूछा है, नहीं है पूछा है, और कौन सा प्रत्यय, अनीय। अब देखें कैसे, पहले दर्शनीय है तो इसमें है क्या, दृश्य प्लस अनीय, तो इसमें तो अनीय प्रत्यय है। ऐसे अकथनीय, तो इसमें अकथन प्लस अनीय या अकथ प्लस अनीय भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये माननीय और ये मानवीय, तो यहाँ पे मान ना प्लस मान प्लस अनीय, मान प्लस अनीय, ठीक है। अब रह गया मानवीय, तो मानवीय में क्या आ जाएगा, मानव प्लस ईए। पूछा क्या है ऑप्शन में कि कौन सा अनीय प्रत्यय नहीं है, तो किस ऑप्शन में अनीय नहीं मिला, वो मिला अपने को मानवीय। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि इसमें ईय प्रत्यय है ना कि अनीय प्रत्यय है। तो ये था साथियों आज की क्लास, आज का सफ़र यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। क्लास पसंद आए तो अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद, जय हिंदी।